नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कक्षा 12वीं के विद्यार्थी राजनीति विज्ञान विषय जिसके अंतर्गत हमने पहला जो लेसन था वो कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, बड़े प्रश्न छोटे प्रश्न, वो सभी हमने पिछली वीडियो के अंदर देखे थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले लेसन की वीडियो ज़रूर देखें। वहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो मैंने बताए हैं। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति जो आपकी बुक है उसके अंदर दूसरा अध्याय, दूसरा जो पार्ट है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसके अंदर कौन कौन से छोटे प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप इनका अच्छे से अध्ययन करें। तो पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया और इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था और इस पर जो हस्ताक्षर हैं वो कब किए गए थे। तो दो प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों के यदि अपने आंसर देखें तो भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, इसका आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को। और भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए गए थे तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो दो प्रश्न बन रहे हैं कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को, और भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अब यहाँ पर संविधान लागू होने की तारीख पूछ रहे हैं, सन पूछ रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तीसरा, भारत चुनाव आयोग। अब यहाँ पर एक और शब्द पेपर के अंदर यूज कर सकते हैं, वो कौन सा है, निर्वाचन। तो भारत निर्वाचन आयोग, इसका गठन कब किया गया था, 1950 को। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग या भारत चुनाव आयोग, इसका गठन कब किया गया, 1950 के अंदर। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम चुनाव आयुक्त। ये प्रश्न आपके एक बार पेपर में आ चुका है, हो सकता है कि ये दोबारा रिपीट हो जाए। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो कौन थे भी, सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जब वोट डालते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न में ये पूछा है कि इसका जो प्रयोग है वो कब शुरू किया गया और पूरे देश में इसका प्रयोग कब किया गया था। शुरुआत पूछ रहे हैं और पूरे देश में कब से इसका प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो शुरुआत इसकी होती है 1990 के दशक के अंत में, 1990 के दशक के अंत में। और पूरे देश में इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ था, 2004 में। तो पूरे देश में इसका इस्तेमाल कब हुआ था, 2004 के अंदर पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रयोग 1990 के दशक के अंत में और पूरे देश में इसका प्रयोग 2004 में किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। ये पूछ रहा है कि भारत के अंदर पहले जो चुनाव हैं वो कब हुए थे। तो 1952 के अंदर पहले आम चुनाव कब हुए थे, 1952 के अंदर। अगला प्रश्न है पार्टी से संबंधित, पूछा है कि सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो कब की थी और किसने की थी। अब सन भी पूछा है और व्यक्ति का नाम भी पूछा है। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में। फिर अगला प्रश्न है कि सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे इसके, तो आचार्य नरेंद्र देव। सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। आठवां क्वेश्चन, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। अब यहां पर दूसरी पार्टी है, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, तो 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है। और किसने की है, MN रॉय ने। MN रॉय इसके संस्थापक हैं
और 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जाति विरोधी आंदोलन और दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष में किसका योगदान था? ये पूछ रहे हैं कि जो जाति विरोधी आंदोलन हुआ था उस और दलितों को न्याय दिलाने के लिए किसने संघर्ष किया था? सबसे ज्यादा योगदान किसका था? तो बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर का। ठीक है, तो जाति विरोधी आंदोलन में और दलितों को न्याय दिलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी विरोधी पार्टी मतलब विपक्षी पार्टी। अब यहाँ पर विरोधी पार्टी शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं और विपक्षी पार्टी का शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि पहला जो चुनाव हुआ था 1952 के अंदर, 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे और ये पूछ रहे हैं कि उसके अंदर सबसे बड़ी विरोधी पार्टी पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी तो आपको पता है कांग्रेस थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अब ये पूछ रहा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कौन थी? तो ये थी सीपीआई, जो अभी हमने पढ़ा था 1925 के अंदर इसकी स्थापना एमएन रॉय ने की थी 26 दिसंबर 1925 को। ठीक है, वही पार्टी पहले आम चुनाव के अंदर सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बनती है। ठीक है, कौन सी? सीपीआई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत जनसंघ की स्थापना कब और किसने की थी? भारत जनसंघ, इसका पूरा नाम रहेगा भारतीय जनसंघ भी बोल सकते हैं इसको। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? अब दो प्रश्न यहां से बन रहे हैं, कब और किसने। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक तो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्थापना कब हुई थी? 1951 के अंदर। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? 1951 में। किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। अगला प्रश्न, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, कौन सी पार्टी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी भी कह सकते हैं इसको। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो थी इसके संस्थापक पूछा है कि कौन थे? तो संस्थापक थे भीमराव जी अंबेडकर। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन? भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर किस पार्टी ने जोर दिया था? ये नारा है, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र। ये नारा जो है वो किस पार्टी का है? भारतीय जनसंघ का। भारतीय जनसंघ ने ये कहा था, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कौन सी पार्टी थी जिसने आंदोलन किया था? किस पार्टी ने आंदोलन किया था? तो ये पार्टी थी भारतीय जनसंघ। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए भारतीय जनसंघ ने आंदोलन किया था। अगला प्रश्न, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? पहले जो आम चुनाव हुए थे उसके अंदर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 364 सीटें मिली थी कांग्रेस को। अगला प्रश्न 16वां, 1917 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी थी? अब ये विधानसभा चुनावों की बात कर रहा है। केरल के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 1957 में जो चुनाव हुए हैं केरल के अंदर, तो पार्टी पूछी है कि किस पार्टी की सरकार बनी थी तब वहां पर 1957 के अंदर। तो ये पार्टी कौन सी थी? सीपीआई। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी भी रही है सीपीआई। 1925 में इसकी स्थापना हुई है और एमएन रॉय जो हैं वो इसके संस्थापक हैं। ठीक है, एमएन रॉय इसके क्या है? भी संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार पूछे हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसका जो गठन था इसका प्रमुख योजनाकार कौन था? तो ये थे भीमराव जी अंबेडकर, जिन्होंने दलितों को न्याय दिलाने के लिए काम किया था। तो भीमराव जी अंबेडकर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत केरल की सरकार को क्या कर दिया था? बर्खास्त कर दिया गया था। तो अनुच्छेद है 356। ये बहुत बार जिक्र होगा, आगे भी आएगा 356। तो 3 अनुच्छेद आप याद कर सकते हैं, 352, ठीक है, 356 और 360।
360। तो 3 अनुच्छेद, वैसे तो आपके तो 2 ही महत्वपूर्ण है, 352 356, परंतु इसके साथ साथ आप 360 वाला भी याद कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लास कौन सी है, 12वीं, तो बारह याद रखना है, 12वीं। ठीक है, इस प्रकार से एक ट्रिक के रूप में इसको याद रखना है, 12वीं। बा से आ जाएगा बाह्य आक्रमण, क्या आ जाएगा, बाह्य आक्रमण। और रे से आ जाएगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और वी से आ जाएगा 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है, बाकी हम इसकी गहराई में चर्चा आगे टॉपिक में कर लेंगे। तो इतना ही याद रखिए, 352 356 360 ये अनुच्छेद हैं। 352 के अंदर बाह्य आक्रमण, 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ये एक 12वीं जो मैंने एक ट्रिक के रूप में आपको याद रह जाए, आपका प्रश्न सही हो जाए, इसलिए ये मैंने आपको बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, प्रथम आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? अब ये कम्युनिस्ट पार्टी को सीटें पूछ रहा है, जो सीपीआई सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बनी थी पहले चुनाव में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसको कितनी सीटें मिली थी? तो 16 सीटें मिली थी। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कितनी सीटें आई? 16 सीटें आई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, अब यहां पर एक और शब्द आ सकता है, मसौदा। क्या शब्द आ सकता है? मसौदा, मसौदा समिति या प्रारूप समिति। तो इसके अध्यक्ष पूछा है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव जी अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव जी अंबेडकर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1952 के जो चुनाव थे, कांग्रेस को कितने प्रतिशत मत हासिल हुए और कितने प्रतिशत उसको सीटें हासिल हुई थी? दो प्रश्न पूछे हैं कि 1952 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को कितने मत मिले और कितनी उसको सीटें मिली थी? तो 45% तो मत मिले हैं और 74% उसको क्या मिली हैं? सीटें मिली हैं। तो सीटें कितनी? 74% और मत कितने? 45%। ठीक है, तो ये 1952 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति है परसेंट के हिसाब से। यहां पर वोट है, ये इसके वोट कितने हैं? 45। और सीटें कितनी मिली हैं उसको? 74। ठीक है, अगला प्रश्न, किन देशों में संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश का शासन चलाने की अनुमति दी गई है? ये पूछ रहा है कि कौन से देश हैं जहां पर एक ही पार्टी को, यानी कि संविधान में एक ही पार्टी को देश का शासन चलाने की अनुमति दी गई है, परमिशन केवल एक ही पार्टी को है देश का शासन चलाने की। तो ये देश कौन से हैं? एक तो है चीन और दूसरा कौन सा है? क्यूबा। तो दो देश हैं, आप अकेला अकेला भी याद कर सकते हैं इसको, तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, समग्र मानववाद, मानवतावाद, समग्र मानवतावाद जो सिद्धांत है, इसके प्रणेता कौन थे? समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो ये थे दीनदयाल उपाध्याय। ये उस गलत रहेगा यहां पर, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं आपको याद करना। तो दीनदयाल जो उपाध्याय है, ये समग्र मानवतावाद सिद्धांत के क्या थे? प्रणेता थे। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय। रिपीट कर लेते हैं सभी प्रश्नों को, सभी जो है क्वेश्चन कौन कौन से इनके आंसर रहेंगे रिवाइज में। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कब हस्ताक्षर हुए? 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब शुरू किया गया था? तो 1990 के दशक के अंत में। पूरे देश में इसका प्रयोग कब शुरू हुआ? 2004 में। पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। और कब की थी? 1934 के अंदर। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब की थी? 26 दिसंबर 1925 को। किसने की थी? एम एन रॉय ने। जाति विरोधी जो आंदोलन हुआ था, जाति विरोधी आंदोलन और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष में किसका योगदान था? तो भीमराव जी अंबेडकर का।
तो प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी विरोधी पार्टी या विपक्षी पार्टी कौन थी? सीपीआई थी। सीपीआई सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। नेक्स्ट, इसके बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है वो कब और किसने की थी? तो 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी थी, इसके संस्थापक कौन थे? भीमराव जी अंबेडकर। एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का जो विचार है वो किस पार्टी का था? भारतीय जनसंघ का। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किस पार्टी ने आंदोलन किया था? तो भारतीय जनसंघ ने। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 364 सीटें मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद 1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी थी? सीपीआई की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की योजनाकार कौन थे? भीमराव जी अंबेडकर। किस अनुच्छेद के तहत केरल की सरकार को क्या किया गया था? बर्खास्त किया गया था। तो ये रहेगा 1956 में। फिर है नेक्स्ट, इसके बाद कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1885 में। प्रथम आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 16। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव जी अंबेडकर। और 1952 के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रतिशत मत मिले थे? तो मत थे 45% और सीटें थी 74%। सीटें कितनी थी? 74%। किस देश के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश का शासन चलाने की अनुमति है? तो चीन और क्यूबा में। लास्ट प्रश्न था, जो समग्र मानवतावाद सिद्धांत है इसके प्रणेता कौन थे? तो दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता थे। तो ये थे आपके दूसरे पार्ट के छोटे क्वेश्चन। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम से पहले हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करवा देंगे, जितने भी पाठों के हैं। और जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं, आपके जो हिस्ट्री का जो टॉपिक रहेगा वो भी आपका शुरू कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना भी हो सके आप शेयर कीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है कि हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और उनको और ज़्यादा जो है पढ़ाई में मदद मिल रही है। धन्यवाद।